अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूँ वीटा नाम और मैं स्पेन के शहर में बार्सिलोना से हूँ। आज जो आप मंजर देख रहे हैं ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। यूरोप में हम ईद उल अदा की तैयारी इस अंदाज में नहीं देख सकते। मुझे ये वीडियो भेजी गई थी और जब मैंने ये पहली दफा इस मंडी को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि कुर्बानी सिर्फ एक दीनी फरीजा नहीं है बल्कि पूरी समझी और खानदानी रिवायत भी है। जी हाँ, हमारे यहाँ बार्सिलोना में तो हमने कभी भी ऐसी, टू बी ऑनेस्ट, ना इस किस्म की मंडी देखी है ईद के लिए, ना हमारे घर में कोई ऐसा जानवर है। ऑब्वियसली जो आप लोग यहाँ स्पेन में, यूरोप में रहते हैं, आप लोगों ने देखा है यहाँ रूल रेगुलेशंस बहुत ही डिफरेंट किस्म की हैं। हमारे घर में क्या आता था, हम कसाई वाली दुकान में जाते थे। बचपन में सिर्फ एक ही दुकान होती थी, एक सांता कोलोमा में और एक बार्सिलोनेटा में। वहाँ हमने जाके अपना बुक करवानी थी कुर्बानी का गोश्त और वहाँ कट कटा के हमारे पास आ जाता था। दैट्स इट। लेकिन देखिए, यहाँ हर तरफ जानवर ही जानवर नजर आ रहे हैं। कुछ लोग गायें देख रहे हैं, कुछ लोग बकरियां देख रही हैं। हर खानदान अपनी पसंद और अपने बजट के मुताबिक जानवर तलाश करता है। मगर जानवर खरीदना इतना आसान नहीं होता। लोग जल्दी फैसला नहीं कर पाते। बल्कि क्यों? क्योंकि जानवर को गौर से देखना पड़ता है। क्या ये सेहतमंद है? क्या इसकी चाल ठीक है? क्या इसकी आंखें साफ हैं? क्या ये कमजोर तो नहीं? कुर्बानी के लिए जानवर का सेहतमंद होना बहुत अहम है। इसलिए लोग हर छोटी बात पर तवज्जो करते हैं। और फिर शुरू होता है मंडी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, मोल भाव। खरीदार और फरोख्त करने वाला दोनों अपनी बात पर कायम रहते हैं। एक कहता है कीमत ज्यादा है, दूसरा कहता है कि जानवर की नस्ल और सेहत देखें। कभी कभी चंद मिनट लगते हैं, कभी कभी काफी देर लग जाती है डिसाइड करने में। आखिरकार फैसला हो जाता है, जानवर पसंद आ गया। अब अगला चैलेंज है, उसे घर तक कैसे पहुंचाएंगे। फिर आपने वो ट्रक्स से होते हैं, गाड़ी से होती हैं स्पेशल, जिसमें जानवरों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसको उसके भी अलग से पैसे देने हैं। उसके अलग खर्चा है। उसको आप अपने घर तक लेके आएंगे, वो जानवर को बड़े मुश्किल से एक बंदा पकड़ेगा लेके आएगा। ये आदमियों के लिए तो बहुत ही इजी है ना, लेकिन हमारे लिए ऐसे, जैसा मैं देख रही थी, बहुत ही मुश्किल लगता है कि अब इसको उठाओ लेके जाओ। जब आप घर ले आते हैं एक और इशू शुरू हो जाता है, इस जानवर को इतिहास से ध्यान रखना, इसको सही तरह चारा देना, इसका बाहर घुमाना फिराना। अब जिस तरह ये मैंने वीडियो आपको दिखा रही हूँ ना, यहाँ लोग अपने जानवरों को बाहर उनको फिराते हैं, घुमाते हैं गलियों में, फिर इनको सही प्रॉपर ध्यान रखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात जो बहुत से लोगों नहीं जानते, गाय यानी कि काऊ की कुर्बानी में अक्सर लोग शेयर सिस्टम यूज करते हैं। एक पूरी गाय तो सिर्फ एक फैमिली के लिए लेना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसके 7 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। यानी एक गाय में 7 लोगों का या 7 फैमिली शेयर कर सकते हैं। हर शख्स अपनी नीयत के मुताबिक हिस्सा लेता है और फिर कुर्बानी में पार्टिसिपेट करता है। इस वजह से गाय ज्यादा पॉपुलर होती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली छोटी होती है और जो अकेले शेयर लेना चाहते हैं। इस सिस्टम का फायदा ये होता है कि कुर्बानी आसान भी हो जाती है और लोग कलेक्ट करके इस इबादत को कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मुझे इस कल्चर को समझने में बहुत हेल्प करता है। कुर्बानी का मकसद सिर्फ गोश्त हासिल करना नहीं होता, इसके पीछे एक रूहानी पैगाम है। अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी पसंदीदा चीज़ कुर्बान करने का नियत और ज़रूरतमंद लोगों के साथ खुशी और खाना शेयर करना। यूरोप में अक्सर लोग खाने को फाइनल प्रोडक्ट की शक्ल में देखते हैं, लेकिन यहाँ लोग पूरा सफ़र देखते हैं। जानवर की परवरिश, उसकी सेहत, उसका इंतखाब और फिर कुर्बानी। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बा है।
اور اس کے بعد جب آپ کے گوشت کی بوٹیاں بنانا، ہر پارٹس کو اندر سے باہر کرنا، اور پھر لڑکے عورتیں حصے کرتی ہیں، آدمی جا کے محلے میں شیئر کرتے ہیں، ایک ڈفرنٹ تجربہ، بہت ہی انجوائمنٹ والا۔ میں اس ویڈیو میں قربانی کا عمل حصہ نہیں دکھا سکتی، یعنی کہ جب قربانی وہ بکرے کو اس کو قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ میں شو نہیں کروں گی، نہ صرف رسپیکٹ کی وجہ سے، بلکہ اس لیے بھی کہ یہ اس پلیٹ فارم پر اس طرح کے مناظر دکھانا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور سمجھانا ضروری ہے کہ کچھ ہم نے پہلے دیکھا ہے۔ منڈی سے لے کر جانور کی انتخاب کرنا، اسے گھر لانا، یہ سب عید الاضحیٰ کے تیاری کے ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے۔ اس عمل میں صرف ایک جانور خریدنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ایک رشتہ بن جاتا ہے۔ لوگ اس سے کھلاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، بچے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور پھر وقت آتا ہے جب ہر گھر اپنی نیت کی مطابق قربانی کر دیتا ہے۔ میں برسلونا سے ہوں، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اسپین میں، اور وہاں ہم عید الاضحیٰ بالکل ڈیفرنٹ طریقے سے ایکسپیرئنس کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ صرف پریپریٹ میٹ کھاتے ہیں، ایون کافی لوگ تو ٹو بی آنیسٹ وہاں ہم قربانی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے قربانی کرنے کا۔ لیکن یہ جو ایکسپیرئنس مسلم کنٹریز میں لیو ہوتی ہے نا، کاش ہر مسلمان کو یہ موقع دے یہ انجوائمنٹ دیکھنے کا۔ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، یورپ میں رولز اور ریگولیشنز بھی ڈیفرنٹ ہیں۔ اینیمل ویلفیئر کی لاز کی وجہ سے زیادہ تر قربانی لائسنسڈ ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں صرف بارسلونا میں ایک جگہ ہے مرکبانا، ادھر ہی وہاں یہ سارا یہ نہیں، اور بھی جگہ ہوتا ہوگا کافی، وہ جو کیا کہتے ہیں، یہ جو جہاں جانور ہوتے ہیں، کچھ پرائیویٹ کرتے ہیں، لیکن بڑا چھپ چھپا کے کرتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو منظر آپ نے دیکھی ہے نا، منڈی، سلیکشن، نیگوسیشن، یہ زیادہ تر مجھے ایک کلچر ونڈو جیسا لگتا ہے، ایک ٹریڈیشن جس میں لوگ اپنے دین اور روایات کو قریب کرتے ہیں، اور شاید اس وجہ سے ہر جگہ عید الاضحیٰ کا ایکسپیرئنس ایک جیسا نہیں ہے، لیکن اس کا جذبہ اور اس کی روح ہر جگہ سیم ہوتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ جرنی سمجھ آئی ہوگی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ صرف ایک اینیمل مارکیٹ نہیں ہے، بلکہ ایک پوری کلچر اور ایموشنل پریپریشن ہوتی ہے عید کے لیے۔ اور یہیں پر میں اپنی یہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔